नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय बिहार शिक्षक से बहुत सारे न्यूज निकल के आ रहे हैं। एक ऐसी खबर आपके लिए निकल के आई है कि खबर क्या है कि आपको बहुत दिन से एक चीज़ का इंतजार है, स्टेट के रिजल्ट का। आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, सर स्टेट का रिजल्ट कब तक आएगा। पहला प्रश्न यह था कि सर टीआरई 3 का रिजल्ट कब आएगा। एक तो बड़ा प्रश्न था, उससे भी बड़ा प्रश्न था जिन्होंने बिहार स्टेट का दिया हुआ है, सर इसका रिजल्ट कब आएगा। फिर उसके बाद टीआरई 4 का कब से फॉर्म आएगा। ये सब सारी चीज़ें जो हैं वह आपके लिए एक खबर बनी हुई हैं। अब यह खबर आपको जानकारी कहाँ से मिले, तो यह जब जानकारी आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि कब तक हो सकता है रिजल्ट आउट, कब तक हो सकता है टीआरई 4 का कब तक जो है नोटिफिकेशन आ सकता है, टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, ठीक। हाँ, तो चलिए सबका स्वागत है। हाँ ठीक, सबका स्वागत है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, टीचर में तो धैर्यता ही सबसे ज़रूरी है। टीचर में सबसे ज़रूरी क्या है, धैर्यता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको देखिए जान ही रहे हैं कि इस समय टीआरई 3, सबसे पहले टीआरई 3 की बात कर लेते हैं। टीआरई 3 का जो मामला था, रोस्टर का मामला क्या था, रोस्टर का मामला था। रोस्टर का मामला था, थोड़ा समझेंगे उसके बाद हम बात करेंगे इसमें। टीआरई 3 का था, रोस्टर का मामला क्या हो गया, साफ हो गया, क्लियर हो गया, एकदम साफ हो गया, ठीक है, मतलब एकदम क्लियर हो गया है। जिसके आधार पे अभी आप देखेंगे 9-10 का रिजल्ट, मतलब देखिए 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 इनका फाइनल आंसर की आ गया है। फाइनल आंसर की आ गया है, फाइनल आंसर की आ गया है, सबको पता है। केवल 11-12 का आपका बाकी है, 11-12 का आंसर की आना बाकी है, ठीक है, 11-12 का आंसर आना बाकी है। तो आप जान रहे हैं कि 11-12 का भी आपका दुर्गा पूजा के पहले आ जाएगा। मैंने कहा था ना, दुर्गा पूजा होते होते मतलब लास्ट तक सारे आंसर की आ जाएंगे, फाइनल आंसर की, ठीक है, ये फाइनल आंसर की है, ठीक, फाइनल आंसर की है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर तक, अंतिम जो है आपका अक्टूबर तक जो है क्या हो जाएगा आपका जो टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा, टीआरई 3 का रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो उनके लिए एक अच्छी खबर यह है। कारण क्या है, कल आपने देखा होगा, कल वाला जो समाचार था, जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने एक ट्रांसफ़र को लेके बात कही थी, ट्रांसफ़र का प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दिया है। उसमें उन्होंने एक बात कही थी टीआरई 3 को लेकर के कि अंत माह तक जो है आपका यह रिजल्ट आपका यह आ जाएगा, ठीक। तो आपका ये तो चलो टीआरई 3 का होगा, क्योंकि टीआरई 3 के आधार पे टीआरई 4 पे हम जाएंगे, ठीक। अरे रुक जाइए, थोड़ा सब्र रखिए ना, मैं बता रहा हूँ, सब्र रखते नहीं है। अरे थंबनेल फालतू बनाया, इसी के आधार पे ना आगे बताएंगे टीआरई 4 का कब आएगा, स्टेट का कब आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, ठीक। टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर बनने में होगा ना, मतलब टीआरई 3 का बताऊंगा, कहाँ टीआरई 3 का रिजल्ट कब आएगा, उसके आधार पर टीआरई 4 स्टेट का चीजें क्लियर होंगी। अरे इतने बुद्धिमान हो गए हो आप लोग, टीचर बनने जा रहे हो, आप वनडे के बच्चे नहीं हो कि बेसब्री आपके अंदर नहीं है, ठीक। समाचार आप ही के लिए लेके आते हैं। तो अब देखिए, अब स्टेट का जो मामला है, स्टेट का जानिए। देखिए जून में आपका जुलाई लगभग जुलाई में आपकी परीक्षा हुई थी, जून जुलाई के आसपास एक आपका एग्जाम हो गया था, 6वें महीने में हुआ था। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में आपकी यह परीक्षा हुई थी। आपको सबको पता है कि आपको यह हुआ था, ठीक। तो जुलाई में परीक्षा हुई थी, जुलाई के बाद कितना हो गया, आपका अक्टूबर लग गया है, आपका अक्टूबर लग गया है। तो अक्टूबर लगने तक आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि अभी हाल ही में वहाँ पे जो है मंत्री ने बयान दिया था कि जो स्टेट का रिजल्ट है वह आपका ये भी अक्टूबर 10 नवंबर के पहले, उन्होंने 10 नवंबर के पहले आपका इन्होंने कहा था, मतलब कि लास्ट अक्टूबर तक इन्होंने इस चीज़ को भी कहा था कि लास्ट अक्टूबर तक स्टेट का भी रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टेट जो है आपका साल में 2 बार होगा, साल में 2 बार होगा। उन्होंने ये बात कही थी कि साल में
स्टेट 2 बार होगा, लेकिन आपको पता है कि पेपर ही आपका जो है जुलाई में हुआ है, जुलाई में पेपर हुआ है। ये क्यों हुआ है? जल्दीबाजी के चक्कर में। जब आप जान रहे थे कि जब जल्दीबाजी हो रही थी, उसी जल्दीबाजी के चक्कर में आनंद फानंद में इन्होंने पेपर करा दिए। तो ये शेड्यूल तो अगस्त का था, आपको पता होगा टीआरई 3 का शेड्यूल तो अगस्त का था, लेकिन इन्होंने एक जल्दी अचानक से इन्होंने करवा दिया, वो पेपर आउट भी हो गया, फिर दोबारा भी करवाना पड़ा इनको तो जुलाई में। तो जुलाई से अब जो है आपका लास्ट अक्टूबर तक आपका हर हाल में आपका स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। स्टेट का रिजल्ट आपका उम्मीद है आने की। कारण क्या है कि इसलिए कारण भी है कि टीआरई 3 का जो एग्जाम है आपका वह लास्ट अक्टूबर तक, बिल्कुल क्या बोलते हैं, लास्ट अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा। कल ही ये बयान उनका आया हुआ है टीआरई 3 का। उसी आधार पे ये जो है आपका स्टेट का जो है आपका रिजल्ट लास्ट अक्टूबर तक आ जाएगा। वो तो दुर्गा पूजा के बाद ही कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद ही शायद स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हम लोग 10-5 दिन और बढ़ा के मान लेते हैं। हमने लास्ट अक्टूबर तक रख लिया है, चलो लास्ट अक्टूबर में भी अगर दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कब आएगा नोटिफिकेशन आपका कब आएगा, इस चीज को देखे बात करेंगे। तो लास्ट नवंबर या दिसंबर शुरुआती में आपका क्या आ जाएगा, आपका नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आएगा। अब मुझे एक बात मुझे लगती है कि जब तक आपका टीआरई 5 की भी तैयारी, इनके जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, जान रहे हैं बिहार में सब कुछ चुनाव पे होता है। अगर वैकेंसीज की बात हो रही चुनाव पे, 2025 में आपका चुनाव है बिहार में, आपको सबको पता ही है, ठीक है। इसकी वजह से जो है टीआरई के आप ध्यान, टीआरई 1 टीआरई 2 ये बहुत तेजी से हुआ, ये तो झट मंगनी पट ब्याह हो गया। लेकिन टीआरई 3 में सबसे ज्यादा मामला गड़बड़ हुआ। टीआरई 3 की वजह से क्या हुआ है, आने वाला जो आपका कैलेंडर था वो पूरा खराब हो गया है, वो पूरा क्या हो गया, खराब हो गया है। एक तो पेपर भी आउट हो गया, जल्दीबाजी में इन्होंने निकाल दिया। तो अब यही उम्मीद है कि लास्ट अक्टूबर तक आप इंतजार करिए स्टेट का रिजल्ट, और उसके साथ ही साथ जो है आप जो है लास्ट नवंबर या शुरुआती दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन 100% पाएंगे। और आपका जो इसका पेपर अगर आपका देखा जाएगा, अगर आप कहेंगे सर टीआरई 4 का पेपर कब तक हो सकता है, तो यह पेपर आपका 2025 में ही होगा, ठीक, ये होगा आपका इस चीज का। चलिए तो थोड़ा सा मैं एक से बता दूं इसके नियम क्या है आपके पास करने के। थोड़ा सा ये देखिए ये नियम है। अगर स्टेट का रिजल्ट जो आएगा इसमें आपको क्या करना, जान ही रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अदर स्टेट के हैं, आप जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट के हैं, तो आपको ये 50% पाना होगा, 75 अंक। आपको पता है कि 150 प्रश्न होते हैं 150 अंक के। तो आप अगर जनरल कोटे से हैं और अदर स्टेट से हैं तो आपको 50% मतलब 75 अंक लाना पड़ेगा, जो स्टेट के जिसके आधार पर आप 9, 10, 11, 12 का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में, तो आपका बिहार में थोड़ा सा अलग है, ओबीसी में BC2 BC1 सिस्टम है। अगर BC2 कैटेगरी के हैं ओबीसी में, तो आपको 45.5% लगभग 68.25 नंबर, अगर मान लीजिए तो 69 नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा भैया इससे अधिक ही लाइएगा, 69 करेंगे तो बॉर्डर वाला मामला बड़ा गड़बड़ होता है, बॉर्डर वाला। अगर आप BC1 EBC के हैं तो वहाँ पे 42.5% मतलब 63.7 64। पिछली बार जो बना था ना पासिंग मार्क 64 ही बना दिया गया था, क्योंकि पास ही कम लोग हुए थे तो 64 ही बना दिया गया था। तो आप इसको समझ गए होंगे कि अगर BC2 और का है तो आपको 69 नंबर मतलब ये है, और BC1 के हैं EBC कैटेगरी के आपको 63.75 नंबर आएगा। इसमें देखिए जनरल अदर स्टेट और EWS भी शायद जोड़ा गया है जो इसमें आपका है। अब देखिए अगर आप SC कैटेगरी के हैं, आप SC कैटेगरी के हैं तो आपको 60 नंबर मतलब 40% 60 नंबर, उससे अधिक ही लाइएगा। ये केवल पासिंग मार्क परीक्षा है, इसमें आपका पासिंग मार्क परीक्षा है, पासिंग परीक्षा है। ये कोई इसमें से आपका कहते ना कि इससे मेरिट नहीं बनेगी, केवल इसको पास करेंगे तभी अगला परीक्षा दे पाएंगे, जिसके आधार पे आपका चयन होगा। अगर आप ST के हैं तो आपको 60 नंबर लाना पड़ेगा, 40%। PH से हैं तो 40% मतलब 60 नंबर, ठीक है। अगर बिहार की महिला हैं आप, अगर बिहार से अगर आप हैं, बिहार के निवासी महिला हैं, तो आपको जो है वहाँ पर भी 60 नंबर लाना पड़ेगा, मतलब 60 नंबर लाना पड़ेगा, जिसका निकालेंगे 40%। अगर अन्य राज्य की महिला हैं, अन्य राज्य की महिला हैं तो आपको 75 अंक वही लाना पड़ेगा, ठीक है, जो इनके लिए है, जनरल अदर स्टेट के लिए है। अगर दूसरे उसकी है स्टेट की महिला है तो आपको ये लाना पड़ेगा। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, रिजल्ट जो है आप एक ही चीज पूछ रहे हैं, रिजल्ट पे बात कर रहे हैं। रिजल्ट जो है आपका स्टेट का जो है लास्ट
अक्टूबर तक आ जाएगा, अक्टूबर तक आपका रिजल्ट स्टेट का आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, जब हम लोग कुछ सोर्सेज ढूंढते हैं उसके सोर्सेज के आधार पे ही हम बताते हैं कि स्टेट का रिजल्ट जो है आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ये इतना करना पड़ेगा कि कुछ नहीं करना है, आपको तैयारी अपनी जो है टीआरई 3 का जिनका रिजल्ट हुआ है वो तो अपना रिजल्ट देखते रहें, ठीक है। टीआरई 3 का तो फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। स्टेट का रिजल्ट का मैंने पासिंग मार्क बता दिया है, कितने नंबर पाने हैं जिसके आधार पर चयन होगा। और स्टेट का रिजल्ट जो है आपको संभवतः है, क्योंकि उन्होंने कहा दुर्गा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद जो है 12 तारीख के बाद जो है दुर्गा पूजा 12 तक चल रही है, उसके बाद जो है छठ का त्यौहार जो वहाँ का बहुत बड़ा त्यौहार है, बिहार का है तो भारत का, लेकिन बिहार में विशेष मनाया जाता है। तो उसी के आसपास जो है ये आपका स्टेट का रिजल्ट पूरी संभावना है आने की। और उसके साथ जब जैसे आ जाएगा उसके कुछ दिन बाद आपको नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। अब चूंकि आपका कमेंट मैं पढ़ा हूं, आप लोग क्या दिक्कत इस बात की है ना कि जो बच्चे यहाँ इतना थोड़ा सा अपना भाषा का प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आपके हक की लड़ाई कहीं होती है, कहीं धरना प्रदर्शन में जाना हो या आपको आयोग के पास आना हो, तो फिर आप वहाँ पे नहीं, आपको सोशल मीडिया पे बड़ा आसान होता है हर चीज़ कहना। भैया ये आप पुराना जो हम लोग लगातार वीडियोस देखते हैं और पेपर की कटिंग जो उनका बयान सुनते हैं, एक शिक्षा मंत्री का बयान निकल के आता है, उसी के आधार पे यहाँ पे आया जाता है, ठीक। तो अगर आपको बिहार स्टेट का रिजल्ट के बारे में बता दिया है मैंने, और भी कोई ऐसी खबर आपके लिए आती है तो आपके लिए हम तुरंत लेके आएंगे। फिलहाल आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। हाँ, जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी से हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के वेट कर रहे हैं, मैंने उनको बताया है परीक्षा डेट उनका जो है आपका जनवरी कहा गया है, जनवरी आपका जनवरी कहा गया है, वो भी 15 जनवरी के पहले, क्योंकि उसके बाद आपका कुंभ लग जाएगा, आपको पता ही है। अगर जनवरी में नहीं हो पाता है तो आपका यह पेपर मार्च और अप्रैल में जाएगा बोर्ड परीक्षा के बाद, ठीक है। तो अपनी तैयारी इसके लिए भी तैयारी रखिए और अपनी तैयारी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी रखिए, क्योंकि आपको पता है कि 3 ही 4 महीने आपको तैयारी के लिए मिलते हैं। 4 महीने में पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो चलिए कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है तो लेके आएंगे, तब तक आप तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।